दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं 10वीं वार्षिक परीक्षा अंग्रेजी का ये पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित। दोस्तों एक बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिए, यदि आपको इसमें के 4 सेट पेपर चाहिए तो आप सभी बच्चे हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां पर आप सभी कक्षा 10वीं की मेंबरशिप को जैसे ही परचेस करेंगे तो 6 ही सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल है आपके लिए ओपन हो जाएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंग्लिश का ये पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेक्शन ए जो है इसमें 5 नंबर की ये पैसेज है, इसके सारे आंसर मैं बता रहा हूँ। पैसेज अलादीन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अलादीन वाज ए पुअर बॉय हु फाउंड इन एन एंशिएंट टम्ब एंड ओल्ड लैम्प। यहाँ पर इसके क्वेश्चन ये रहे, देखिएगा आपका इसका पहला क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। जिन बिल्ट फॉर अलादीन, तो इसमें आपको सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको आंसर लिखना है और वो हो जाएगा अलादीन एंड द मैजिक लैम्प से रिलेटेड है ये, जिसमें आपका ए पैलेस लिखना रहेगा। ए पैलेस विल बी करेक्ट आंसर, मतलब कि आप लोगों का फर्स्ट आंसर ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ठीक। हाँ, अभी दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात पहले ही कह चुका हूँ कि ऐप पर हमारे साथ में जुड़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है और वहाँ पर हमने सारी चीज़ें दे दी है जो कि परीक्षा में आता है उसमें से। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प। तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा स्लेव कौन था, जिन था। ठीक है, तो आपको इसमें जिन आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। सबसे ज़्यादा ओल्ड के लिए कौन सा आपका आएगा, तो एंशियंट आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका डी वाला। इसमें क्या दिया है ध्यान रखिएगा, व्हाट डिड जिन डू व्हेन अलादीन रोब्ड द लैम्प। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, ही अपीयर्ड टू फुलफिल हिज विशेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अलादीन सोशल कंडीशन बिफोर फाइंडिंग द लैम्प। तो इसमें आपको लिखना ही वाज ए वेरी पुअर बॉय। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट इसमें होगा, क्योंकि वह बहुत ही क्या था, बहुत ही गरीब था। अलादीन ने उसको अमीर बना दिया था। ठीक है, यहाँ पर मतलब वो जिन्न था ना, जिन्न ने उसको बना दिया था अमीर। ठीक है, किसको, यहाँ पर अलादीन को। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज है वाटर एज वेल ऑल नो इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट एंड मोस्ट वाइटल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये वाटर से रिलेटेड है, इसके आंसर आप देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये रहा, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर कंजर्विंग वाटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें टू इंश्योर द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, टू इंश्योर द कंडीशन, हाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट है, व्हाट प्रैक्टिस इज सजेस्टेड इन द पैसेज टू कंजर्व वाटर। तो यहाँ पर पानी को बचाने के लिए क्या सजेस्ट किया है वो बताना है, जो कि टू इंश्योर द कंडीशन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बाद में आप लोगों को इसमें क्या लिखना है, तो लिखना है अडोप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 लिखना है। इसमें आपका याद रखिएगा, बारिश का जो पानी है उसको भी हमें संरक्षित करने के लिए कहा गया है। ठीक, उसका भी उचित निस्तारण करने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वी शुड क्रिएट टू यूज़ वाटर सेंसिबली। तो इसमें आपको आंसर लिखना है दोस्तों अवेयरनेस। ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट है, टू कंजर्व वाटर वी नीड टू। तो इसमें आंसर लिखेंगे दोस्तों आप सभी बच्चे, वी नीड टू ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, वी आर इनहेबिटेंट ऑफ द प्लानेट। तो आपको अर्थ इसमें आंसर लिखना है सभी बच्चों को। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आ चुका है। उससे पहले एक जानकारी सभी बच्चों के लिए जो कि लाभदायक साबित होगी वार्षिक परीक्षा के लिए, हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर 6 सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेक्शन बी में जो यहाँ पर दे रखा है मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन बी। ये सेक्शन बी में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये बताऊँगा इसका, और ये पिक्चर वाला भी है, इसका आंसर भी हमने दे रखा है। ठीक है, उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ।
देखिए सेक्शन जो बी के बाद में यहाँ पर सी वाला है ना, इसका देखो पहले, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, ठीक, ध्यान रखना। ड्रॉ यूनिक पिक्चर, तो इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को क्या लिखना है, ड्रॉ अ यूनिक पिक्चर। ए का यूज़ इसमें करेंगे, ए एन दा का पूछते हैं तो ए का यूज़ इसमें करेंगे। राज इज सफरिंग फीवर, तो इसमें आपको लिखना है राज इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसमें फ्रॉम का यूज़ आप लोग लिख देंगे, करेंगे। इफ़ आई हैड मनी आई बाय दैट मोबाइल, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय दैट मोबाइल, वुड का यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर वुड का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द सन इन द ईस्ट, तो यहाँ पर आपको लिखना है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइजेज का आंसर आप लोगों को करेक्ट करना है। अगला है द वॉल वाज पेंटेड द बॉयज़, तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों, आप द वॉल वाज पेंटेड बाय द बॉयज़, ठीक है, पेंटेड बाय का यूज़ करना है, बाय द बॉयज़। अगला है दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो इसमें आपको ऑल का यूज़ करना रहेगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इफ़ यू वॉक फास्ट यू कैन कैच द बस, यूज़ अनलेस इफ इन प्लेस ऑफ इफ़ के प्लेस पे अनलेस का यूज़ करना है। अनलेस यू वॉक फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, ऐसे लिखना है। इफ़ को हटा दिया, क्या लिख दिया, अनलेस लिख दिया, फिर बोला अनलेस यू वॉक फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, डू इज डायरेक्टेड आप लोगों को दिए हैं। डू इज डायरेक्टेड कितने करने हैं, तो एनी 5 करने, कोई 5। पहला ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में इसको बनाना है, तो कैसे बनेगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ही डिड के आगे आपको नोट लगा देना है, ठीक है। अगला देखो दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ऐसे बन जाएगा आपका, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अगला है ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा दोस्तों, पता है आपको, द टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम, ऐसे, तो इसे लिखना टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम, हैज़ बीन टेकन बाय हिम, ठीक है, ऐसे आपको बना देना है। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो राइट यूजिंग सो दैट का यूज़ करना है, तो द टी इज सो हॉट ऐसे लिखना है, इसका मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। द टी इज सो हॉट, सबसे पहले तो ऐसे लिख दो, ठीक है। दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है द बॉय इज़ माई कजिन ही वॉज वुन द रेस, तो यहाँ पर यूजिंग हु का यूज़ करना है। अच्छा हु का यूज़ करना है, तो हु का यूज़ करोगे तो कैसे बनेगा, देखिएगा इसका बनेगा द बॉय हु हैज़ वोन द रेस इज़ माई कजिन, ऐसे द बॉय, यहाँ लिख देता हूँ नीचे जगह है, द बॉय हु हैज़ द बॉय हु हैज़ won the race is my cousin, ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिख देना है, द बॉय हु हैज़ won the race is my cousin, ये आंसर आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद में आई हैव वंट बॉट मिल्क टूडे, सम और एनी का यूज़ करना है, सम और एनी में से कैसे, दोनों में से एक का यूज़ करना है, तो आई हैवेंट बॉट एनी मिल्क टूडे, ठीक है, एनी आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है अंजलि, इसमें अंजलि के बाद मी यस्टरडे दिया है, मीट्स या मेट, तो इसमें आपको लिखना है मेट, अंजलि मेट मी यस्टरडे, इस तरीके से आपका इसका आंसर बन जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर ये सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आंसर, इसमें क्या लिखना है देखिएगा ध्यान से। चूज द करेक्ट आंसर में लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, इसमें आप लोगों को गॉड लिखना है यहाँ पर, ठीक। अगला देखो द वुमन इज द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर,
तो इसमें क्या लिखना है? तो दोस्तों आप सभी बच्चों को इसमें स्ट्रेंजली लिखना रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा, इसमें गोवा विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वेयर डिड द नरेटर बाय मिसबिल, तो इसमें आपको लिखना है इराक। ठीक है, इराक विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, और इसके बाद में दोस्तों आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, ऐप पर सारे ये जो पेपर्स हैं ना, इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा सभी बच्चे।